अब बहुत बड़ी मोटिवेशनल लाइन ही लिखी मैंने, बहुत सिंपल सा शो करा, यू कैन डू इट। हाँ, तुम भी कर सकते हो। अगर हैंडीकैप लोग, अनस्टेबल लोग सब कुछ कर सकते हैं तो तुम तो बड़े अच्छे खासे लोग हो। तुम तो हर चीज कर सकते हो, कम से कम सिर्फ एक बार ट्राई तो करके देखो। बिना ट्राई करे कुछ भी अचीवेबल नहीं है। जब तुम्हें एक बार इसकी लत लगी ना चीजें करने की, अच्छी चीजें करने की, तो आप भी ट्राई करेंगे। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से आपका स्वागत करता हूं। कहां पर? यहां पर मैथ कोर पर, जो कि आपका खुद का चैनल है। बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने बीपीटी एक्सरसाइज 6.2 पढ़ डाली है, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आप में से किसी ने वो मिस कर दिया पार्ट तो जाकर देखिए, और उससे पहले के जो हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट करें उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास में ना हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सीखने जा रहे हैं कि अगर अलग अलग कंडीशंस हैं तो क्या हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों आपको बोला गया कि हमने यहां पे बहुत सारी फिगर्स दी है, आपको एक एक करके ये बताना है कि कौन सी फिगर, कौन सा पार्ट सिमिलर है या नहीं, वो कैसे। अब जैसे ये पार्ट आपका ए पार्ट है, ये ए पार्ट है, इसमें आपको बोला गया एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। इसमें एंगल ए और एंगल पी दोनों क्या है, 60 डिग्री। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, यहां पे एंगल ए और पी क्या है, दोनों 60 डिग्री यानी कि इक्वल है। उसी तरह से एंगल बी और एंगल क्यू है 80 डिग्री यानी कि ये भी दोनों इक्वल है। और उसी तरह से एंगल सी और एंगल आर क्या है, 40 डिग्री यानी कि ये भी क्या है, दोनों आपके इक्वल। तो देयरफॉर ये आ जाता है कि बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करा एंगल 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 से, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, ए पी के, बी क्यू के और सी आर के। तो इस तरह से आज की क्लास में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया यहां पे अप्लाई हो सकते हैं। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, जरा ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट में ए बी आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, बीसी आपको 2.5, एसी आपको 3 दिया है। फिर ट्राइंगल पीक्यूआर में क्यूआर 4 दिया है, पीआर 5 दिया और पीक्यू 6 दिया है। अगर आप अपनी कहते ना तिरछी नजरों से, तेज नजरों से देखोगे, जो यहां पे 2 सेंटीमीटर है उसका डबल यहां पे 4 पड़ा है। उसी तरह से यहां पे जो 3 है उसका डबल 6 पड़ा है, और यहां पे जो 2.5 है उसका डबल यहां पे 5 पड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ है कि मान लो मैं रेशियो लेता हूं ए बी ओवर उसका डबल क्या था, क्यू आर यानी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल्स टू सेकेंड ले ली मैंने बीसी जो कि 2.5 थी, उसका डबल था 5 यानी कि पी आर, इज इक्वल्स टू एसी जो कि थी 3 और उसका डबल था 6 यानी कि पी क्यू। इन शॉर्ट में इसकी वैल्यूज लिखता हूं, ए बी की जगह आ गया 2, क्यू आर की जगह आ गया 4, देन बीसी की जगह 2.5, पी आर की जगह 5, देन एसी की जगह 3 और पी क्यू की जगह 6। जब आप इन तीनों रेशियोज को कट करोगे ना तो तीनों रेशियोज क्या आएंगी, 1/2 1/2 1/2। अब जरूरी नहीं है कि ये साइड इसी साइड के सामने होना चाहिए, तुम ट्राइंगल को मोल्ड कर सकते हो, घुमा सकते हो नाम से। इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो बाय एस 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 यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो रहे हैं, सिमिलर। इसका मतलब हुआ कि जो आपका ट्राइंगल एबीसी है और जो ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है वो आपस में क्यू क्या है, सिमिलर, क्योंकि वो एस 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 से सिमिलर हो रहा है। क्या करा, सिर्फ मैंने साइड देखी कि यहां पे अगर 2 है तो उसका डबल 4 है, तो मैंने उसकी रेशियोज बनाई 2/4, देन 2.5/5, देन 3/6, सबको रिड्यूस करा तो इट बिकम्स 1/2। तो देयरफॉर साइड 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 से क्या है, ये आपस में सिमिलर। तो ये थे फर्स्ट 2 पार्ट जो आपस में सिमिलर हो गए। पहला तो एंगल 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 से हो गया और दूसरा आपका साइड 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 से हो गया। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा पार्ट आगे सिमिलर हो सकता है। अब प्यारे बच्चों यहां पे पार्ट 3 है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे मुझे साइड 2 दिख रही है, यस, उसका डबल 4 दिख रहा है, करेक्ट। फिर मुझे साइड 3 दिख रही है, उसका डबल 6 दिख रहा है, करेक्ट। यहां पे मुझे 2.7 दिख रहा है पर उसका डबल 5 नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं जी मैं रेशियोज लेने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाली मैंने पहले 2 वाली साइड उठाई यानी कि एमपी, उसका डबल 4 यानी कि डीई, देन मैंने लिया एलपी जो कि 3 है और मैंने लिया डीएफ जो कि 6 है, फिर मैंने लिया एलएम जो कि 2.7 है और मैंने तीसरी साइड ली आपकी ईएफ। अब प्रॉब्लम क्या थी, एमपी ओवर डीई तो क्या था आपका 2/4,
एलपी ओवर डीएफ आपका क्या था 3/6 पर एलएम आपका था 2.7/5। ये तो दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1/2 1/2 पर 1/2 और 1/2 पहली दो रेशियोज तो इक्वल, तीसरी अनइक्वल थी बिकॉज ये 2.7/5 थी, ये रिड्यूस नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल एलएमपी है दैट इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, क्योंकि यहां पे साइड साइड कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर यहां पे एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल होता ना तो साइड एंगल साइड से हो जाता, पर यहां पे तीनों आपको साइड्स की रेशियो दी है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, दीज आर नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स बिकॉज दो साइड्स की रेशियो से कुछ नहीं होता, हमें तीनों साइड्स की रेशियो चाहिए। तो यहां पे ये हैं नॉन सिमिलर आपके ट्राइंगल्स। ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 पे फिर से उन्होंने काफी कुछ दिया है कि जो एंगल एम है वो 70 और एंगल क्यू है 70, यानी कि ये दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल है। देन ये 2.5 है और ये इसका डबल 5 है, ठीक है जी। देन ये 5 और ये इसका डबल 10 है। अब क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे उसने बोला कि जो एंगल एम है वो क्या है, एंगल क्यू के बराबर। फोर्थ पार्ट में, ये फोर्थ पार्ट है, एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री है। देन एम एन ओवर पी क्यू एंड आपकी दूसरी साइड एम एल ओवर क्यू आर, बिकॉज एम एन की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज 2.5। उसी तरह से पी क्यू की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 5। देन एम एल की वैल्यू है 5 और क्यू आर की वैल्यू है 10। तुम इसको कट करोगे ना, ये भी 1/2 बन जाएगा और ये भी 1/2 बन जाएगा, यानी कि आपकी दो साइड्स की रेशियोज इक्वल और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल। अगर ऐसा हो जाता है तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि साइड एंगल साइड सिमिलर हो गया, दो साइड्स की रेशियोज इक्वल थी 1/2 1/2 और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल था, यानी m इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आपका साइड एंगल साइड। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्ट अभी तक नॉन सिमिलर रहा क्योंकि यहां पे दो साइड्स की रेशियो तो इक्वल थी, तीसरी नहीं इक्वल थी और यहां पे कोई पेयर ऑफ एंगल भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये साइड एंगल साइड या साइड 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 से चला जाता। ठीक है जी, चलो पार्ट 5 पे चलें। अब ये आ गया जी आपका पार्ट नंबर 5। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले तो मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूं इसमें क्या क्या दिया है। एंगल ए 80 है, एंगल एफ 80 है, यानी ये दो बराबर। 2.5 का डबल मुझे 5 दिख रहा है, करेक्ट। और 3 का डबल मुझे 6 दिख रहा है, करेक्ट। ठीक है जी, 2.5 का डबल मुझे 5 दिख रहा है, 3 का डबल 6 दिख रहा है और एंगल ए और एंगल एफ 80 दिख रहे हैं। तो ये क्या बन गया, अच्छा अब यहां पे ये नॉन सिमिलर हो जाएंगे। मेरी बात यहां सुनना ध्यान से, वो मैंने अभी नोटिस करा। जब आप कभी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाने होता है ना, तो साइड फिर एंगल फिर साइड आनी चाहिए, यानी कि दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। यहां पे क्या था, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड यहां पड़ी है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ट्राइंगल एबीसी में ना, मैं तुम्हें ये फिर से रब करके दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे नहीं पता चलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पे एंगल ए है, यहां पे ए बी है, यहां पे एंगल एफ है। ध्यान से तुम देखोगे ना, ये साइड है, देन ये एंगल है, देन ये साइड है, ये सब इकट्ठा है, साइड एंगल और साइड। पर यहां पे क्या साइड है, एंगल है, ये वाली साइड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्या, जब साइड एंगल साइड हमने लगाना होता है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाना होता है, तो अगर ये ट्राइंगल है ना, तो ये एंगल, ये साइड और ये साइड होनी जरूरी है। क्या था कि ट्राइंगल जो डीईएफ है ना, ट्राइंगल डीईएफ ये वाला जो मैंने हाईलाइट करा, इसमें 5 आ रहा है एज अ साइड, फिर 80 आ रहा है एज एंगल, फिर 6 आ रहा है एज अ साइड। यहां पे साइड एंगल साइड बन रहा है, पर इस पार्ट में, इस ट्राइंगल में साइड आ रही है 2.5, फिर एंगल आ रहा है 80, पर यहां पे साइड नहीं है। इसका मतलब हुआ पार्ट 5 में ट्राइंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, क्योंकि यहां पे हमारा क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। चाहे साइड्स की रेशियोस डबल पड़ी हुई थी, पर यहां पे हमारा क्राइटेरिया ही नहीं फॉलो हुआ। इसका मतलब ये हमारा गलत है, ये नॉन सिमिलर है। चलते हैं जी हमारे 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में अब आपको क्या बोला, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जो एंगल डी है 70 है, ई है 80, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एफ निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का सम करो तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो एंगल ई प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 180, 70 प्लस 80 हुआ 150 और 150 में से गए 180 में से 150 गए, तो ये आया प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ठीक है जी, अब आपको ये दिख रहा है कि एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल है। इन ट्राइंगल डीईएफ
ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल आपका प्यारे बच्चों कौन सा PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल E एंगल Q के इक्वल है क्योंकि दोनों 80 डिग्री है। उसी तरह से एंगल F एंगल R के इक्वल है क्योंकि दोनों प्यारे बच्चों 30 डिग्री है। अब आप कहेंगे जी आप तीसरा एंगल भी ले लो, D को P के इक्वल कर लो। मुझे पता है D और P इक्वल है, पर मैंने यहां पे क्या करा, बाय एंगल एंगल, क्योंकि एंगल एंगल भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो मैंने सिंपली एंगल एंगल से ट्राइंगल DEF को ट्राइंगल PQR के क्या कर दिया, सिमिलर। नहीं तो मुझे पता है कि अगर D 70 है तो P भी 70 होएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं, 80 + 30 110, 110 180 में से जाएंगे तो यहाँ 70 आएगा, और D और P भी इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर। पर मुझे पता है एंगल एंगल से भी हो सकता है, तो मैंने पहले पार्ट में चाहे 3 एंगल लिए, उसमें मैंने 2 एंगल ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मेरे जो प्यारे बच्चे हैं जो चैनल पर पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्लास का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमने जो सिंपल क्राइटेरिया सीखा वो आपके दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैसे कैसे फॉलो होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से प्यारे बच्चों बात सुनेगा। कहता है जो ट्राइंगल ODC है ना, ये वाला, ये सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। मान लिया कि ये दोनों सिमिलर है। अब ये सिमिलर है तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो सुनिएगा। हमें यहां पे गिवन है कि जो ट्राइंगल ODC है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। अगर ये सिमिलर है ना तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। मैंने पॉसिबिलिटी लगा ली कि शायद ये एंगल एंगल से सिमिलर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने ये पॉसिबिलिटी क्यों लगाई है, मैंने बोला कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल D इक्वल होगा एंगल B के। ठीक है जी। अब बाय नेचर ये एंगल और ये एंगल हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। बाय नेचर ये एंगल्स और एंगल A और एंगल C क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं तो मान लो ये जो है आपकी M N और ये आपका P और S, ये हो गए पैरेलल, यानी कि MN आ गया पैरेलल टू PS। अब इसका क्या रिजल्ट है, क्या यूज है, मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले तो उसने बोला कि एंगल DOC निकालना है। चलो फिगर हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, बढ़िया सी थोड़ी बड़ी फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मैंने यहां पे फिगर ड्रॉ कर दी है। चलो ये D है, ये है O, ये है C, ये है A और ये है B। उसने बोला कि ये एंगल 70 है, तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, OAB। एक ये वाला एंगल निकालना है एंगल 1, एक निकालना है DCO यानी कि एंगल 2, और एक निकालना है आपको कौन सा, DOC यानी कि एंगल 3। बहुत सिंपल है। और ये एंगल आपको गिवन है 125 डिग्री, इसको हम एंगल नेम कर देते हैं 4, और ये आपका सेंट्रल पॉइंट O। पहले तो एंगल 3 निकालते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ये दोनों क्या फॉर्म करे आपस में, लीनियर पेयर। ठीक है। 3 की वैल्यू हमें ढूंढनी है, 4 हमें दिया 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 3 आ गया प्यारे बच्चों, क्या 180 में से गए 125, यानी कि एंगल 3 आ गया आपका आराम से, 180 में से 120 जाए तो 60 और 5 गए तो ये आ गया आपका क्या, 55 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल 3 आ गया आपका 55 डिग्री, यानी कि ये आ गया 55 डिग्री। अब इसको एंगल 5 नेम कर लो। अब तुम्हें पता है कि ट्राइंगल DOC में आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज आ गया। 3 अभी हमने निकाला 55 प्लस एंगल 5 कितना था आपका 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या हुआ, एंगल 2 प्लस 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 5 इज 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल 2 आ गया 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। चलो जी, एंगल 2 भी आ गया आपका 55 डिग्री। अब जो एंगल 2 है और जो एंगल 1 है ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 1 भी आ गया आपका कितना 55 डिग्री, क्योंकि ये आपस में क्या है प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इस तरह से आज के हमने 2 क्वेश्चंस करे, बहुत ही बढ़िया क्लास थी ये वाली। मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों को समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टिल देन बी हैप्पी और अच्छे से अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।